आपका मन खट्टा कर रही है। आज हम आपको नींबू की कहानी दिखाएंगे, क्योंकि पहले आप नींबू को निचोड़ते थे, लेकिन आजकल नींबू आपको निचोड़ रहा है। जो नींबू पहले 2 रुपए का मिलता था, वो आजकल बाजार में 15 रुपए का मिल रहा है। आज हमने खेत से लेकर आपकी जेब तक नींबू के पूरे सफर को कैमरे में उतारा है, और आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि इतनी महंगाई के बावजूद किसानों को एक नींबू का दाम अब भी 2 से 2.5 रुपए ही मिल रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये बाकी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बुरी नजर से बचाने वाले नींबू को आखिर किसकी नजर लग गई है। आमतौर पर नींबू की कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर नहीं जाती हमारे देश में। गर्मी के मौसम में जब नींबू की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब भी इसकी कीमतें स्थिर बनी रहती हैं और इनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। लेकिन इस मौसम में नींबू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पिछले 2 महीनों में नींबू की कीमतें 8 से 10 गुना तक बढ़ चुकी है। इस समय दिल्ली में नींबू के दाम 350 रुपए प्रति किलोग्राम है, सूरत में 300 रुपए, जयपुर में 400, नोएडा में 428 रुपए, हरियाणा में 420, मुंबई में 320, कोलकाता और उत्तराखंड में 1 किलो नींबू इस समय 300 रुपए का मिल रहा है। ये हम आपको नींबू का रिटेल प्राइस बता रहे हैं, यानी सब्जी मंडी और दुकानों में जब आप जाते हैं तो आपको इसी कीमत पर नींबू मिलेगा और उसी को रिटेल प्राइस कहते हैं। ये कीमतें इतनी ज्यादा हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी साल जनवरी महीने में प्रति किलोग्राम नींबू की कीमतें 30 से 40 रुपए थी, लेकिन अब ये कीमतें औसतन 250 से 350 रुपए के बीच है, और ऐसा 18 वर्षों के बाद हुआ है। इससे पहले वर्ष 2004 में भी नींबू की कीमतें ऐसे ही 8 से 10 गुना तक बढ़ गई थी। हालांकि इस बार नींबू के दाम ऐतिहासिक स्तर पर हैं और अब हमारे देश में नींबू की भी चोरी शुरू हो गई है। सोचिए, नींबू की चोरी हो रही है आजकल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों ने एक दुकान से 60 किलो नींबू चुरा लिया, जिसकी कीमत 18,000 रुपए के आसपास होती है। इसी तरह कानपुर में भी कई किसानों ने आरोप लगाया है कि उनके बागों से कुछ लोगों द्वारा नींबू की चोरी की जा रही है, और इस चोरी को रोकने के लिए अब किसान अपने खेतों और बागों की सुरक्षा में लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स को तैनात कर रहे हैं। नींबू की इस बढ़ी हुई कीमतें इसलिए भी ज्यादा हैरान करती हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नींबू की खेती हमारे देश भारत में ही होती है। भारत में हर साल लगभग 37 लाख टन नींबू का उत्पादन होता है, जबकि सूची में 28 लाख टन के साथ दूसरे स्थान पर मेक्सिको है और तीसरे नंबर पर चीन है, जहां हर साल 26 लाख टन नींबू का उत्पादन होता है। यहाँ एक बड़ा पॉइंट यह है कि भारत किसी दूसरे देश को नींबू का निर्यात नहीं करता, यानी हम नींबू बेचते नहीं है किसी भी और देश को। हम जितना नींबू उगाते हैं उसकी खपत हमारे देश में ही हो जाती है। इसलिए आपके मन में भी ये सवाल होगा कि जब भारत नींबू की खेती करने वाला, उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है और हम दूसरे देशों को नींबू बेच भी नहीं रहे, तो फिर इसकी कीमतें अचानक हमारे बाजारों में इतनी बढ़ कैसे गई? तो इसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है बेमौसम बारिश। नींबू की फसल हर 4 महीने में होती है, यानी अगर किसी किसान ने सितंबर और अक्टूबर के महीने में नींबू की खेती की तो वो अपनी फसल मार्च तक ही मंडी में बेच पाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई थी और इसी बारिश की वजह से नींबू की खेती पर बुरा असर पड़ा। जिन बागों में नींबू की खेती होती है वहां नमी के प्रति, वो जो बाग होते हैं, वो उनकी जो जमीन है, उनकी जो मिट्टी है, वो नमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। इसलिए जब बेमौसम की बरसात हुई तो नींबू के फूल ठीक से खिल नहीं पाए, जिससे नींबू की पैदावार घट गई और बाजार में जितना नींबू आना चाहिए था उतना आया नहीं। भारत में सबसे ज्यादा नींबू की खेती आंध्र प्रदेश में होती है और वहां के किसान हर साल लगभग 7 लाख टन नींबू का उत्पादन करते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ये उत्पादन इस बार घट गया और बाजारों में उतना नींबू नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा हर साल 6,25,000 टन नींबू का उत्पादन होता है, लेकिन गुजरात में भी पिछले साल तूफान आया था और उससे नींबू की खेती पर बुरा असर पड़ा और देश में नींबू का उत्पादन घट गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी बेमौसम बारिश से
नींबू की खेती प्रभावित हुई और यही वजह है कि देश में नींबू की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई। नींबू महंगा होने का कारण, जो दूसरा कारण है, वो भी मौसमी है। तो आप ये समझ लीजिए कि पहला कारण जो है वो भी मौसम है और दूसरा कारण भी मौसम है, लेकिन अलग तरह का मौसम। पहली बार जो हमने आपको पहला कारण बताया वो था बरसात की वजह से फसल खराब होना, और दूसरा कारण है गर्मी। इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाजार में नींबू की मांग पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई। यानी एक तो पहले से ही नींबू की पैदावार कम थी और ऊपर से गर्मी की वजह से इसकी मांग बढ़ गई, जिससे डिमांड और सप्लाई में एक असंतुलन पैदा हो गया और नींबू की कीमतें बढ़ती चली गई। यानी हर जगह जो फॉर्मूला होता है वो डिमांड और सप्लाई का ही है। इस समय जो डिमांड है नींबू की वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से भी नींबू महंगा हुआ, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। भारत में सब्जियों और दूसरी जरूरी चीजों के दाम अक्सर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज पर्याप्त संख्या में नहीं है। यानी आज अगर हमारे देश में नींबू की पैदावार ज्यादा हो भी गई होती तो हम नींबू के अतिरिक्त उत्पादन को ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाते, और यही वजह है कि जब किसी फसल और दूसरी चीज की पैदावार कम होती है तो उसके दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। इसलिए भारत को स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाने पर अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि नींबू कुछ और वजहों से भी महंगा हुआ है और इनमें एक और बड़ी प्रमुख वजह है लालच। भारत के लोग भले ही एक नींबू के लिए 10 से 15 रुपए आजकल दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि किसानों को इन बढ़ी हुई कीमतों का भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। आज जब हमारी टीम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गई तो हमें पता चला कि किसानों को अब भी मंडियों में एक नींबू के ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि बाजार में यही नींबू लोगों को 15 रुपए में मिल रहा है। मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर। यहां हमारी टीम एक किसान से मिली जिसने हमें बताया कि उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे नींबू के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन जब वो नींबू लेकर मंडी पहुंचा तो उसे एक नींबू के 2.5 रुपए भी नहीं मिले। और बड़ी बात यह है कि इस किसान से मंडी में जिस व्यापारी ने ये नींबू खरीदा उसे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे भी एक नींबू के लिए 7 से 8 रुपए देने पड़े। आपको पता है ये बाकी के 5 रुपए किसकी जेब में गए? ये पैसा बिचौलियों की जेब में चला गया और किसानों और लोकल व्यापारियों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आप इसे दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये बिचौलिए ना हो तो एक नींबू अभी के अभी सीधे 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है। आज हमने इस विषय पर आपके लिए एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आप देख पाएंगे कि नींबू इस बार भारत के आम लोगों को, यानी आप सब लोगों को कैसे निचोड़ रहा है। लगाओ कि हम नींबू घर से यहाँ पे एक रिटेल जो चीज है उसके लिए भी होलसेल मार्केट आना पड़ रहा है। पहले अब बहुत फर्क है, बहुत महंगा हो गया। अब क्या अभी 80-90 रुपए पाव। अभी कितना खरीद रहे हैं? 250 ग्राम लेंगे, 250 ग्राम ही लेंगे और कितना लेंगे। आजकल तो बहुत महंगा चल रहा है, कोई फायदा, और चीज महंगी है इसलिए कुछ कहने से फायदा नहीं है। खाना है तो खाएंगे ही खाएंगे, है कि नहीं? आई थिंक ये बीच के जो मिडिल मैन है ये ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं एंड इट मस्ट बी कंट्रोल्ड। ये रेट कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि आम व्यक्ति, अब इतनी गर्मी भी पड़ रही है तो नींबू पानी तो एक साधारण सी चीज़ है जो आई थिंक एक लाइफ सेविंग हो सकता है। पूरा बजट बिगड़ गया है, महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी यही सोच रहा है कि सब्जी क्या ले और क्या ना ले। अब नींबू जो है डाइट के लिए भी चाहिए, बीमार आदमी के लिए चाहिए, बुजुर्गों के लिए चाहिए, क्योंकि गर्मी ही के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है ये, एक तरह की दवाई है ये। अब यही इतनी महंगी है, बताओ 200 रुपए से कम नींबू नहीं मिल रहा। बच्चे आते हैं बाहर से कि मम्मी नींबू पानी चाहिए, कुछ ठंडा बना लो, शिकंजी बना लो, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन मजबूरी में क्या है कि लेना भी पड़ता है। जहाँ अगर हमने आधी किलो लेना तो वहाँ पे 250 ग्राम लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं शायद उसको अभी अफोर्ड कर पाऊँगा, लेकिन जो लोअर सेगमेंट के लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। अभी जो हम पहले 10 के 3 लेते थे, अभी यहाँ पे हमको जो है 5-6 मिलते थे, अभी यहाँ पे 3 ही मिल रहे 20 के। वो भी अभी ऐसा लग रहा है नींबू नहीं, हम तो ऐसा सोना खरीदने बैठे हैं ऐसा मार्केट में। ये मेरा है रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट में बिना नींबू के तो काम होता ही नहीं है। हमको हर चीज़ में लगता है, पब्लिक को भी खिलाना है, अपने खुद के लिए भी चाहिए, सब में चाहिए। और इतना महंगा है कि ये अभी लेना इज़ अ लग्जरी, सोना खरीदने के बराबर हो गया।
फसल नहीं थी, फसल एकदम खत्म हो गई। पीछे नींबू की फसल एकदम खत्म हो गई और फिर रोजे रमजान एकदम गर्मी बढ़ गई और रोजे रमजान शुरू हो गए, खपत ज्यादा होने लगी नींबू की। नींबू तो उतना आ रहा था लेकिन खाने वाले ज्यादा बढ़ गए, इसलिए कम पड़ने लगा तो रेट बढ़ जाता है। जिस चीज की शॉर्टेज हो जाती है उसका रेट बढ़ जाता है। माल पीछे से बहुत कम आ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर। दिल्ली के अंदर डिमांड ज़्यादा है, पीछे से माल कम आ रहे हैं। तो आड़ती को जब माल कम मिलेगा, लेने वाले ज़्यादा है तो बोली पर बेचते हैं, जैसा जिसका है वैसा सिस्टम कर रहा है। पहले और अब में क्या रेट? छोटा पीस 10 रुपए की है, बड़ा पीस 15 रुपए की। और पहले कितने का था? पहले 5 का एक आता था। अभी मतलब जो ग्राहक आ रहे हैं नींबू के प्रति क्या मतलब उनका है कि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, जिनको बहुत जरूरी है वो ले रहे हैं, इमरजेंसी में ले रहे हैं। आधे किलो की जगह 1 पाव ले रहे हैं, 2 पीस ले रहे हैं, 1 पीस ले रहे हैं। देखिए अभी मुश्किल से हाफ के जी एक दिन में बिक रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहा, बिकॉज अभी नींबू बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है, लगभग 400 रुपये kg। नींबू पानी का ग्लास है जो मैं अक्सर पीती हूँ, लेकिन जब मैं इसको खरीदती थी ये 10 रुपए ग्लास था, लेकिन अब ये 15 रुपए का हो गया है, केवल इसलिए क्योंकि नींबू के जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। ग्राहक में तो खैर कोई कमी नहीं है, जो कोई पूछता था कि भैया तुमने क्या 15 कैसे कर दिए, तो उनको बताना पड़ता था। तो मैडम हमने जैसे 5 रुपया बढ़ा दिया है। सीधी बात है, हमको थोड़ी फायदा हो रहा है। इतना महंगा हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। इतना महंगा हम ग्राहक को भाव बोलने से हम खुद सोच में गिरते कि हम भाव क्या बोले, क्योंकि महंगाई इतना हो गया है। 200 रुपये केजी चल रहा है भैया, और 2022 नींबू के लिए याद रखने वाला, आज तक कितना महंगा नहीं हुआ। पूरे देश की तरह चंडीगढ़ में भी नींबू के दाम इस कदर बेतहाशा बढ़े हैं कि अब जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, होटल मालिक हैं, उनको ये लिखना पड़ रहा है कि अगर आप नींबू और ज्यादा लेंगे तो आप